बारिश का मौसम था। एक अमीर व्यापारी किसी काम से गांव जा रहा था। अचानक उसकी गाड़ी खराब हो गई। व्यापारी ने गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर दी और किसी मदद का इंतजार करने लगा। सड़क सुनसान था। व्यापारी परेशान था। तभी उसने देखा कि एक साधु छाते के सहारे बारिश में पैदल जा रहा है। व्यापारी ने उसे आवाज दी और अपनी समस्या बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी बारिश में तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी, लेकिन पास ही भगवान का घर है जहां तुम रात भर आराम से ठहर सकते हो। व्यापारी को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। वह साधु के साथ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वे एक साधारण झोपड़ी के पास पहुंचे। साधु ने द्वार खोलकर कहा, आओ, ये भगवान का घर है। व्यापारी ने अंदर झांका। जगह साफ सुथरी थी। साधु ने व्यापारी को बैठने को कहा और अपने छोटे चूल्हे पर चाय बनाई। फिर उसने व्यापारी को गर्मा गर्म चाय और सादा लेकिन स्वादिष्ट खाना परोसा। व्यापारी यह सब देखकर खुश था, लेकिन मन में सवाल उठ रहा था, इस साधारण झोपड़ी को साधु भगवान का घर क्यों कह रहा है? आखिर व्यापारी से रहा नहीं गया। उसने साधु से पूछा, महात्मा जी, आप इस झोपड़ी को भगवान का घर क्यों कहते हैं? यह तो आपकी झोपड़ी है। साधु ने शांत स्वर में कहा, यह घर मेरा नहीं है, इसे भगवान का मानता हूं। जब इसे अपना मानूंगा तो शायद अपनी इच्छा अनुसार गलत काम कर बैठूं, लेकिन जब इसे भगवान का घर मानता हूं तो यहां सिर्फ सच्चाई, सदाचार और भलाई के कार्य होते हैं। यह सोच मुझे हर पल सही राह पर चलने की प्रेरणा देती है। साधु ने आगे कहा, लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद भगवान के घर जाना है, लेकिन मैंने सोचा क्यों न जीते जी भगवान के घर में रहने का आनंद लिया जाए। यही कारण है कि यह मेरा नहीं बल्कि भगवान का घर है। साधु की बातें व्यापारी के दिल को छू गईं। उसने साधु का धन्यवाद किया और ठान लिया कि वह भी अपने घर को भगवान का घर मानेगा। उस दिन से व्यापारी ने अपने जीवन में सच्चाई और भलाई को महत्व देना शुरू कर दिया।